शुरू करें। आदरणीय प्रोफेसर दिलीप मेहरा सर और उपस्थित हमारे विद्वान साथियों, मेरा जो विषय है इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन, और जहाँ तक मेरा परिचय है उसमें दिया हुआ है। कोई भी ठीक है। जहाँ तक साहित्य और समाज के संबंधों की हम चर्चा करते हैं और संबंधों को जब हम देखते हैं तो हम पहले उन दो विद्वानों को लेकर बात करेंगे, एक कार्ल मार्क्स को और दूसरा प्रेमचंद। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साहित्य सामाजिक उत्पाद है और प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। अर्थशास्त्री के रूप में कार्ल मार्क्स जब डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पे जब बात करते हैं वो हिगल की बात को वो काटते हैं। जहां हिगल ये कह रहे थे कि अंतः चेतना से बाहर प्रभावित होता है, वहीं मार्क्स कहते हैं नहीं, बाहर की भौतिकवादी स्थितियों से अंतः चेतना प्रभावित होती है। जब दोनों स्थितियों को अगर आप मिलाते हैं तब आप पाते हैं कि प्रेमचंद जो कह रहे थे कि जो साहित्य जीवन की आलोचना है वह आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से वो लागू होती है। जहां तक सवाल साहित्य में उठता रहा है और ये कहते रहे कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो क्या ये सही में दर्पण है क्या? अगर आप साहित्य और समाज के बीच के संबंधों को देखेंगे तो वहां पर दो तीन बातें सामने आती हैं। नंबर एक कि साहित्य का जन्म समाज में होता है, कभी भी हवा में नहीं हो सकता। दूसरी बात कि साहित्य समाज को प्रभावित करता है, और तीसरी बात समाज से साहित्य प्रभावित होता है। ये जो तीन बातें हैं समूचे साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि जो ये संबंध है उसके आधार क्या हो सकते हैं। अगर आप उन संबंधों के आधार को देखना चाहें तो इसको आप इस तीन के विमर्श के साथ देख सकते हैं कि कैसे साहित्य और समाज का संबंध बनता है। अगर आप दलित साहित्य की बात करें, अगर दलित समाज में थे, उत्पीड़न था, तभी वो साहित्य में आता है। लेकिन जिस उत्पीड़न को साहित्यकार अनुभव कर रहे थे उसको साहित्य में नहीं ला रहे थे, और नहीं लाने के चलते उस दर्पण में फिट नहीं बैठ रहा था। वजह ये है कि पेन ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन उस दर्पण में जो साहित्यकार दिखाएंगे वही दिखेगा, और वो दिखाने वाले के बीच में और समाज के बीच में गैप होगा, तो फिर दलित साहित्य की प्रस्तुति आप नहीं पाते हैं। हमसे पहले के वक्ता जो कह रहे थे कि प्रेमचंद के साहित्य में जो ठाकुर का कुआं, सदगति और कफन जैसे विषयों को आप देखेंगे तो उसमें जातिगत जो निर्धारण है वो कहीं न कहीं तय है। सदगति जो है एक व्यंग है, उसमें दुर्गति के अलावा कुछ नहीं है। दुखी चमार के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। सबसे गेहूं, उसमें संकर की स्थिति को देख सकते हैं। और जहां तक कफन का सवाल है उसमें जो घीसो माधो बनता कैसे? तो समाज के प्रभाव से ही कोई घीसो माधो बनता है। घीसो माधो कामचोर नहीं है, लेकिन उसको सामाजिक परिस्थितियों ने उसको कहीं न कहीं कामचोर बनाता है। बोलिए सवाल जो है, जो उठते हैं कहां से उठते हैं? समाज से उठते हैं, और समाज से अगर सवाल उठे और उसका जवाब अगर समाज नहीं देता है तब वो कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। और वो कहां स्थापित होता है? तो आप देखेंगे कि साहित्य में, अगर आप रूसी साहित्य को देखें, गोर्की की मदर, गोर्की की मां, अगर आप समूचे संदर्भ रूसी क्रांति के इतिहास को देखेंगे तो जो सामाजिक चेतना थी, जो मजदूरों की चेतना थी, वो आपको गोर्की के मदर में नजर आएगा। और वो कहते हैं कि रूसी क्रांति के बीच टोल्स्टॉय के उपन्यासों में छिपी हुई थी। साहित्य समाज का दर्पण तभी हो सकता है जबकि सामाजिक परिस्थितियों को सामने लाए। स्त्री विमर्श क्यों आए, आदिवासी विमर्श क्यों आए? और इस विमर्श को अगर आप देखेंगे तो इस विमर्श के केंद्र में जो साहित्यिक चेतना है वह कहीं कहीं सामाजिक चेतना में जाकर के जुड़ती है। और जैसे ही सामाजिक चेतना से साहित्यिक चेतना जुड़ती है वह यथार्थवाद की ओर आता है। नहीं तो प्रेमचंद के शुरू के साहित्य को अगर आप
तो वहां पर आदर्शवाद सेवा सदन को देखें आप, या फिर जो पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और चिमन शेख है, उसके आदर्शात्मक स्थिति को आप देखिए। लेकिन जब वहीं से आप जब यथार्थवादी प्रेमचंद बनते हैं, तब वहां पर आकर के वो कफन लिखते हैं, हल्कू के ऊपर पूछ की रात लिखते हैं, सदगति लिखते हैं, सवा से गेहूं लिखते हैं, ठाकुर का कुआं लिखते हैं। इन तमाम परिस्थितियों में आप देखेंगे कि साहित्य और समाज के संबंधों को कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है। और यह जो साहित्य और समाज का जो संबंध है, ये भारतीय स्थिति में अगर आप देखेंगे तो प्रमुखतः प्रोफेसर मैनेजर पांडे और निर्मला जैन ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन यह पश्चिमी साहित्य की देन है, जहां पर कि वेस्टर्न क्रिटिक का जन्म होता है। लावेंतर लुकास जैसे लोग आते हैं जो कि साहित्य और समाज के संबंधों की विस्तृत व्याख्या करते हैं, और उसी के आधार पर एक साहित्य के समाज की एक ऐतिहासिक दृष्टि उत्पन्न होती है। जब साहित्य के समाज में इतिहास की दृष्टि आ रही है, तब वह समाज और साहित्य संतुलित होता है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर 2 मिनट ज्यादा अरे आपको दिया, बहुत दूर से बहुत बहुत